डीडी न्यूज, केवल खबर पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार और एशिया कप पर हमारे इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। एशिया कप जैसे जैसे अपने मुकाम पर पहुंचता दिख रहा है दोस्तों, सुपर 4 का रोमांच भी चरम पर पहुंचता जा रहा है। और आज इस कड़ी में भारत का सामना श्रीलंका से है, जहां सुपर 4 के इस मुकाबले में टीम इंडिया के लिए जीत हासिल करना हर हाल में जरूरी है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम दोनों टीमों की तैयारियां, दुबई में इनके रिकॉर्ड और दोनों टीमों के प्लेयर्स का क्या है T20 रिकॉर्ड, इन सब पहलुओं पर अगले आधे घंटे में नजर डालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम एशिया कप की। तो बस अब से थोड़ी देर बाद दुबई के मैदान पर भारत और श्रीलंका की टीमें जो होंगी वो आमने सामने होंगी। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के सुपर 4 में हारने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम आज श्रीलंका के खिलाफ उतरेगी। दोनों टीमों का सुपर 4 में ये दूसरा मुकाबला है। एक तरफ अफगानिस्तान के खिलाफ मिली जीत से श्रीलंका के हौसले बुलंद है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान से हार के बाद टीम इंडिया पर वापसी करने का दबाव है। देखते हैं ये रिपोर्ट। सुपर 4 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान के हाथों मिली हार को भुलाकर टीम इंडिया अब श्रीलंका के साथ भिड़ने को तैयार है। आंकड़ों के लिहाज से भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन श्रीलंका पहले ही अफगानिस्तान के खिलाफ सुपर 4 का एक मुकाबला जीत चुकी है। ऐसे में श्रीलंकाई खिलाड़ी जोश से भरे हैं। वहीं भारत पर करो या मरो के इस मुकाबले में थोड़ा दबाव जरूर होगा। आंकड़ों में देखें तो टीम इंडिया ने पिछले 3 मैचों में श्रीलंका से जीत हासिल की है। भारतीय टीम ने श्रीलंका को इसी साल फरवरी में 3 T20 मैचों की सीरीज में 3-0 से हराया था। भारत को श्रीलंका से पिछली हार जुलाई 2021 में मिली थी। श्रीलंका से भारत 17 मैच जीता है, वहीं 7 मुकाबलों में उसे हार मिली है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा। बुमराह और मोहम्मद शमी के बगैर एशिया कप खेल रही भारतीय टीम की गेंदबाजी एक कमजोर कड़ी बन गई है। पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ वो कमजोरी उभर कर सामने भी आई। पिछले 2 मैचों में टीम के गेंदबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया। कमजोर हांगकांग के खिलाफ भी गेंदबाजों ने रन लुटाए थे। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ तो ऐसा लगा कि उन्हें अपनी गेंदबाजी पर कंट्रोल ही नहीं है। भुवनेश्वर कुमार, यजुवेंद्र चहल और हार्दिक पांड्या जैसे अनुभवी गेंदबाजों ने 10 से ज्यादा की इकोनॉमी से रन दिए। डेथ ओवरों में खराब गेंदें की। इसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा। इस मैच में गेंदबाजों को रन रोकने पर ध्यान देना होगा। वहीं बल्लेबाजी में केएल राहुल और रोहित शर्मा बड़ी पारी खेलने में नाकाम हो रहे हैं। वहीं ऋषभ पंत की फॉर्म भी परेशानी का सबब है। टेस्ट और वनडे में पंत की बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग मौजूदा समय में शानदार है। वो लगातार अच्छी पारियां खेल रहे हैं, लेकिन T20 फॉर्मेट में वो लय में नहीं दिखते। बड़े और अजीबोगरीब शॉट खेलने के लिए मशहूर पंत अपनी क्षमता के अनुरूप T20 में नहीं खेल पा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जब वो बल्लेबाजी के लिए उतरे, तब उनके पास अपनी छाप छोड़ने का सुनहरा अवसर था, लेकिन रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में वो सस्ते में आउट हो गए। पंत ने साल 2022 में T20 में 14 पारियां खेली। इस दौरान उनका औसत 25 का भी नहीं रहा। उन्होंने 24.90 के औसत से महज 274 रन बनाए। उन्होंने 14 पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक लगाया। पंत के ओवरऑल रिकॉर्ड को भी देखें तो वो भी कुछ अच्छा नहीं रहा। 56 T20 मैचों की 49 पारियों में उनका औसत सिर्फ 23.60 का है। उन्होंने 897 रन बनाए हैं, जबकि पंत के बल्ले से सिर्फ 3 अर्धशतक निकले हैं। भारत को अगर फाइनल की रेस में बने रहना है तो श्रीलंका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर जीत हासिल करनी होगी। टीम इंडिया को बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में भी सुधार करना होगा और पाकिस्तान के खिलाफ जो गलतियां की हैं उनको सही करना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई चुनौतियां तो बहुत हैं, और चुनौती इसलिए भी है क्योंकि जब आप हार से निकल करके सामने आते हैं तो फिर यहाँ पर दबाव जो होता है वो एक अलग तरीके का होता है। और इस मुकाबले से पहले श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका ने कहा है कि उनकी टीम ने साबित किया है कि उनमें अभी भी आगे बढ़ने की ललक बाकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टीम ने अपनी पिछली गलतियों से काफी कुछ सबक लिया है। When it comes to Asian cricket games, it's majorly
India-Pakistan games everyone talks about, but we got a very good team, so which I believe that we can make it. So probably I don't mind about the big talks rather than playing our own the way we are playing. Our strategy always is the batting. So if a batsman will do come very good, I think we got a better chance. And it's the key is the partnerships in the game. So if we can have that good partnerships on the top of the order, I think we are more in the game. और इस अहम मुकाबले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कैसे देखते हैं आज के इस मुकाबले को, कि काफ़ी अहम हो जाता है ये मुकाबला भारतीय टीम के लिहाज से? बिल्कुल, भारतीय टीम के लिए बड़ा अहम मुकाबला है, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ मैच हार चुके हैं सुपर 4 के अंदर, और अगर हमें बने रहना है तो ये मुकाबला हमें हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि श्रीलंका ऑलरेडी अपना मुकाबला सुपर 4 का जीत चुकी है। तो पाकिस्तान और श्रीलंका दो ऐसी टीमें हैं जो एक एक मुकाबला सुपर 4 में जीत चुके हैं। अफगानिस्तान और भारत ऐसी टीमें हैं जो अपना एक एक मुकाबला हार चुके हैं। तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है, और श्रीलंका एक ऐसी टीम है जिसे हम लगातार हराते रहे हैं। T20 जो इंटरनेशनल मैचेस हैं उसमें हमारा रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन रहा है, लेकिन जो पिछले रिकॉर्ड होते हैं वो अलग होते हैं, सीरीज के होते हैं। ये एक एशिया कप का टूर्नामेंट, ऐसी स्थिति में हम फंसे हुए हैं कि यहाँ पर हार कर हम बाहर हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम को बड़ी कमर कस के और बहुत ही सधे हुए अंदाज में इस मैच में खेलना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कमियां हमारी पाकिस्तान के खिलाफ नजर आई, अगर उस तरह की चीजें यहाँ पर होंगी तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। श्रीलंका की टीम कितनी भी कमजोर हम उसको आके, लेकिन उसने बड़े स्कोर इस टूर्नामेंट के अंदर बनाए हैं। 184 रन बनाकर जीते वो बांग्लादेश के खिलाफ, 176 रन चेज करके जीते अफगानिस्तान के खिलाफ। तो वो अच्छे लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम है। तो मुझे लगता है आपको लगता है कि जब दबाव इस तरह का हो जहां पर जीत हासिल करके ही आप आगे बढ़ने की अपनी जो सपना है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो फिर ये जो दबाव होता है वो आपके परफॉर्मेंस पर भी कहीं ना कहीं झलकेगा? कि आपको लगता है कि भारतीय टीम इस दबाव से जरूर कहीं ना कहीं टीम पर हावी हो सकता है इस मुकाबले में? देखिए, ऐसा है कि इस साल वर्ल्ड कप होना अभी कुछ हफ्तों की बात है, और सबका ध्यान उस T20 वर्ल्ड कप के ऊपर है। तो उसके लिए हम सब चाहते हैं कि एक अच्छी टीम बने, अच्छा टीम कॉम्बिनेशन बने, और उसी रणनीति के तहत और कुछ मजबूरियों के तहत जो पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से 3 नए खिलाड़ी, अर्शदीप को उतारा गया, रवि बिश्नोई को उतारा गया, दीपक हुडा को उतारा गया, तो वो जो कदम है कप्तान का वो सही साबित नहीं हुआ टीम मैनेजमेंट का। एक ऐसे क्रंच मैच के अंदर आपने जो 3 नए खिलाड़ी उतारे तो वो सही साबित नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि सबसे पहली बात होगी कि इस अहम मैच के लिए आप सही एकादश का चयन करें। यहाँ पर आपको ऐसे मैचों में जब स्थितियां बिल्कुल आपके माकूल नहीं होती और आप हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक सही 11 चाहिए, अनुभवी खिलाड़ी वहां पर चाहिए जो कि दबाव के क्षणों में एक बेहतरीन प्रदर्शन अपना कर सके वहां पर। सबसे बिल्कुल राकेश, हम बिल्कुल इस बात को समझ रहे हैं कि किस तरह से जो भारतीय टीम को है वो खुद को आगे बढ़ाना है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये आ जाता है कि जिस तरह का आपने जो परिवर्तन किया, वो जो जब आप इतने चेंजेस करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक साइन नहीं दे देता है कि कहीं ना कहीं जो विरोधी टीम है, ऑपोजिशन टीम है, उसको एक मौका मिलता है कि सामने वाली टीम में कहीं ना कहीं एक कमजोरी है। तो ये एक मौका उनको मिला है, या देखा ये बड़ी गलती कहीं ना कहीं एक हुई टीम से? इससे उनको रणनीति बनाने में पाकिस्तान को बहुत आसानी हुई। उन्हें पता था कि भाई ओवर लास्ट के कौन फेंकेगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर आप अर्शदीप से 19वां ओवर करवाते तो आपके लिए दिक्कत थी, मैच वहीं खत्म हो सकता था, और 20वें ओवर के लिए आपको उसको अंतिम ओवर के लिए रखना पड़ा, जो मुझे लगता है कि वो उनके जो अभी तक जितना उनका अनुभव है उसके हिसाब से उनके लिए वो एक बड़ी कठिन परिस्थिति थी। और जबकि 19वें ओवर में हम देखें तो भुवनेश्वर को भी 19 रन पड़े। तो यहाँ पर सबसे अनुभवी जो हमारे तेज गेंदबाज है भुवनेश्वर कुमार, उनको बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। श्रीलंका की टीम अपेक्षाकृत नई है। बिल्कुल राकेश, आपसे हम ये चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिएगा हमारी ये खास पेशकश एशिया कप पर। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात,
गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Ayush is scaling newer heights. Current situation presents a right time for Ayurveda and traditional medicines to become even more popular globally. Ayush-based herbal products are being exported as medicine and food supplements in more than 100 countries. Ayush-related training and courses are easily available in more than 20 nations. Ayush is recognized in 16 countries. The Ministry of Ayush has demonstrated its commitment to effectively fight COVID-19 pandemic. It has issued COVID advisories and guidance, recommended yoga and herbal practice for safety. 8,32,445 Ayush COVID warriors enlisted, taking traditional medicine system to the masses. Committed to health and wellness, Ayush is serving humanity with increasing vigor and efficiency. विराट कोहली ने एशिया कप में लगातार दूसरा अर्धशतक लगाकर अपनी फॉर्म में वापसी के संकेत दिए हैं। उन्होंने 44 गेंद में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 60 रन की पारी खेली। अपनी पारी के इस पर कोहली ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया। यही नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ T20 इंटरनेशनल मैच में ये उनका चौथा अर्धशतक भी रहा। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ आज होने वाले मुकाबले में उनसे एक बार फिर इसी बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। एशिया कप से पहले पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली की फॉर्म को लेकर काफी आलोचना की जा रही थी। पिछले कुछ समय से अच्छी शुरुआत के बाद पारी को शतक में नहीं बदल पाने वाले कोहली ने एशिया कप के शुरुआती 3 मैच में अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है। कोहली ने सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ उस समय अर्धशतकीय पारी खेली जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद क्रीज पर आए कोहली ने लगभग 14 ओवर बल्लेबाजी की। वैसे भी पाकिस्तान के खिलाफ कोहली का बल्ला हमेशा ही गरजता है। एशिया कप के सुपर 4 के मुकाबले में उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर ये बात सच साबित कर दी। कोहली के अर्धशतक की बदौलत भारत अच्छा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहा। कोहली ने 36 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 44 गेंद में 60 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया। उनका स्ट्राइक रेट 136.36 का रहा। कोहली का प्रतियोगिता में ये लगातार दूसरा अर्धशतक है। इससे पहले उन्होंने हांगकांग के खिलाफ भी अर्धशतक लगाया था। एशिया कप के 3 मैच में उन्होंने 77 की औसत से 154 रन बनाए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कोहली का ये चौथा अर्धशतक है, जबकि अन्य भारतीय बल्लेबाजों ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ T20 में 3 अर्धशतक जड़े हैं। कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक 9 मैच खेले हैं। इसमें उन्होंने 67.66 की औसत से 406 रन बनाए हैं। वे 3 बार नाबाद रहे। इसके साथ ही कोहली अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे ज्यादा बार 50 से अधिक रन बनाने का कारनामा कर चुके हैं। ये 32वां मौका है जब कोहली ने T20 में 50 प्लस स्कोर किया है।
उनके बाद टी20 में सबसे अधिक 50 प्लस स्कोर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम है। रोहित ने 31 बार ये उपलब्धि हासिल की है। भारत के लिए विराट कोहली ने 194 बार किसी मैच में 50 प्लस की पारी खेली और राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया। द्रविड़ ने अपने क्रिकेट करियर में भारत के लिए 193 बार 50 से ज्यादा रन की पारी खेली थी। भारत के लिए सबसे ज्यादा 50 प्लस की पारी खेलने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 164 बार ये कमाल किया है। अब कोहली दूसरे नंबर पर आ गए हैं, वहीं राहुल द्रविड़ तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो बिल्कुल कोहली ने तो कमाल कर दिया है, लेकिन अब आइए इस वीडियो वॉल के जरिए हम समझते हैं कि टीम इंडिया का पलड़ा जो है वो आज के मैच में कितना भारी है। तो भारत और श्रीलंका के बीच देख सकते हैं कि 25 मैच हुए हैं, जिसमें से 14 मैच भारत ने और 7 जो है वो श्रीलंका ने जीते हैं अब तक टी20 में। एक मैच जो है वो बेनतीजा रहा है। वहीं अगर बात करें पिछले 5 टी20 मुकाबलों की, तो उसमें 3 जो है वो भारत ने जीते हैं और श्रीलंका केवल 2 मुकाबला जो है वो जीत पाया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात क्या है कि किन गलतियों से बचना होगा। सटीक प्लेइंग 11 का चुनाव करना होगा। आपको देखना होगा कि पिछले प्लेइंग 11 में आपने 3 बदलाव किए, उन 3 बदलाव का क्या असर हुआ, हार मिली आपको, तो वहां पे आपको बनना होगा। ज्यादा बड़े शॉट्स से बचना होगा। ज्यादा बड़े शॉट्स, आपको बड़े शॉट्स मतलब ये है कि अटैकिंग जो गेम है वो खेलिए, लेकिन ध्यान से फील्डिंग में सुधार करना होगा। फील्डिंग बहुत बड़ा एक क्षेत्र रहा है जहां पर हमने देखा था कि अर्शदीप सिंह का कैच भी जो था उन्होंने छोड़ा था। छठा, बॉलिंग विकल्प जो है, आपको अपनी जो टीम का जो चयन करना है उसमें आपको देखना है किस तरह से आप अपने आप को आगे रख सकते हैं। फिर श्रीलंका के लिए गेंदबाजी में वनिंदा हसरंगे और महेश दीक्षाना जो है वो काफी महंगे साबित हुए थे। उन्होंने देखा था कि किस तरह से पिछले मैच में ये दोनों काफी ज्यादा अपनी टीम के लिए कोई खास कमाल नहीं कर सके अभी तक, जिस तरह से इनका नाम रहा है। वहीं अगर दुबई स्टेडियम में देखा जाए, जिसमें आज ये मुकाबला होना है, तो भारत ने 6 मैच खेले हैं, 3 जीता है, 3 हारा है, यानी कि एक कह सकते हैं कि मिला जुला रिकॉर्ड है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं मायने रखता है। वहीं श्रीलंका के रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो श्रीलंका ने 5 टी20 खेले हैं, जिसमें से 2 में टीम को जीत मिली है और 3 में हार मिली है। तो एक रोचक तथ्य जो है वो निकल करके यहां पर सामने आ रहा है। भारत के लिए फाइनल में रास्ता, जिस पर सब क्रिकेट प्रेमियों की निगाह है, तो सबसे जरूरी पहलू यह है कि आप श्रीलंका को आज हराइए और फिर 8 तारीख को होने वाले मुकाबले में आप अफगानिस्तान के खिलाफ भी मुकाबला जीतिए। यही नहीं, आपको एक अच्छे रन रेट से भी जीतना होगा मुकाबला। अच्छे रन रेट से इसलिए जीतना होगा क्योंकि अगर श्रीलंका जो है आज अगर जीतेगी तो श्रीलंका सीधे चली जाएगी फाइनल में, लेकिन अगर श्रीलंका आज का मैच हारती है तो श्रीलंका के पास भी एक मौका रहेगा पाकिस्तान के खिलाफ। तो इन सब चीजों को देखते हुए कह सकते हैं कि आपको अपना जो रन रेट है जो वो करना है वो भी सही है। इसके अलावा आइए अगर देखें इसके सुपर 4 के ग्राफिक्स को, तो इसमें भी अगर आप देखें तो ये देख सकते हैं कि जो नेट रन रेट है वो किस तरह से है। वो अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको नजर आएगा कि भारतीय टीम जो है वो काफी जो है वो पीछे चल रही है नेट रन रेट में। नेट रन रेट में अभी टीम का जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा है। तो इन सब चीजों का जो है वो ध्यान रखना होगा। तो ये इस समय आ गया है। ये आप देख सकते हैं कि श्रीलंका का जो रन रेट है वो सबसे हाई है। श्रीलंका टीम इस समय सबसे आगे चल रही है। वहीं पाकिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पे है, भारत जो है वो तीसरे नंबर पे है और अफगानिस्तान जो है वो चौथे नंबर पर है। तो इन सब चीजों पर ये जो है ये काफी मायने रखता है, क्योंकि भारत को अपने नेट रन रेट में काफी सुधार करना होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप जो है वो बड़ी जीत हासिल करिए। आप इसलिए जो श्रीलंका के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला है, यहां आपको केवल जीत नहीं हासिल करनी, बल्कि आपको अपनी नेट रन रेट है उसको भी बड़ा रखना है। तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो यकीनी तौर पर मानिए कि आपके लिए जो रास्ते हैं वो फाइनल के लिए खुल सकते हैं। और इस पर एक बार फिर से हम अपने गेस्ट से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं आगे आने वाली चुनौतियों को। राकेश जी, कैसे देखते हैं इन चुनौतियों को? किस तरह से आप क्या कुछ कहेंगे कि जितना कठिन एक समीकरण है भारत के लिए, क्योंकि अगर दुबई के मैदान में देखें तो 3 मैच जीता है आपने और 3 ही आपने हारा है। वहीं अगर श्रीलंका की बात करें तो टीम ने 5 मैच खेले, 3 में हार मिली है, 2 में जीत मिली है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपको प्लेइंग 11 भी आपको अच्छा रखना है और साथ ही साथ जो पिछली गलतियां हैं उनसे भी दूर रखना है। नहीं, बिल्कुल सारी चीजें आपको दुरुस्त करनी होगी। देखिए, श्रीलंका इस एशिया कप का मेजबान है। वहां की राजनीतिक स्थितियां ऐसी थी कि जिस वजह से वहां ये टूर्नामेंट नहीं हो पाया। अगर ये श्रीलंका में हो रहा होता तो श्रीलंका अपने देश के अंदर ज्यादा मजबूत के साथ आपको नजर आता।
लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम श्रीलंकाई टीम को तो बाद में देखेंगे, पहले हमें अपनी टीम को देखना होगा कि सही प्लेइंग 11 का चुनाव हो। साथ साथ जो बल्लेबाज, जैसे आपने बताया कि भाई विराट कोहली ने किस तरह की बल्लेबाजी की, या हमारे जो शुरुआती बल्लेबाज थे केएल राहुल, रोहित शर्मा, उन्होंने बहुत धमाकेदार शुरुआत की और उसके बाद जब दूसरे बल्लेबाज आते गए वो भी उसी अंदाज में चलते रहे। तो हमें सही शॉट सिलेक्शन देखना होगा। ऐसे नहीं है कि आंख बंद करके आप धुआंधार बल्लेबाजी में लगे रहें। पारी को संवारने की कला जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। T20 के अंदर ये हमारे दिमाग में रहता है, दर्शकों के भी, खिलाड़ियों के भी, कि भाई आपको बस मारना है, आक्रामक क्रिकेट खेलना है। नहीं, आपको कब विकेटों को बचाना है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे पास स्थिति ये आ गई थी कि विराट कोहली को स्लो खेलना पड़ा बाद के ओवरों में क्योंकि हमारे पास बल्लेबाज नहीं थे। अगर दिनेश कार्तिक को उस मैच में खिलाया राकेश, अगर आपसे यहाँ पे आपको मैं रोकूंगा, अगर यहाँ पे अगर क्रिकेट से हटकर ये बात करें, जिस तरह से विराट कोहली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जिस तरह से अपनी बात को सामने रखा था, जो बात की थी, तो आपको लगता है कि अभी जब आपका टूर्नामेंट चल रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ आपको एक अहम मुकाबले में हार मिली, उसके बाद इस तरह की प्रतिक्रिया देने से टीम का जो कहीं ना कहीं जो एक मोराल होता है या कुछ एक मूड जो होता है उस पर असर पड़ता है, आपको ऐसा लगता है? देखिए, विराट कोहली हमेशा से खुल के बोलने वाले खिलाड़ी रहे हैं। लोग उनकी तारीफ भी करते हैं कि भाई बिल्कुल जो सामने सच होता है वो उसको सामने रखते हैं। मैंने उनको बचपन से क्रिकेट खेलते हुए देखा है, रणजी ट्रॉफी के मैचों में देखा है। तो वो मीडिया से जब भी बात करते हैं तो पूरी सच्चाई के साथ अमूमन बात करते हैं और जो उनके अंदर होता है वो उसको बाहर रखने में जरा भी गुरेज नहीं करते। वो भारतीय क्रिकेट के इस दौर से गुजर रहे हैं कि उनके ऊपर हमले किए गए हैं तो वो भी हमले करने में चूक नहीं रहे हैं। जब उनको मौका मिल रहा है, जब वो रन बना रहे हैं, तो वो अपनी बात सामने रख रहे हैं कि उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। अगर आप देखें तो पिछले साल सितंबर तक विराट कोहली भारतीय क्रिकेट, राकेश समय की बहुत कमी है, इसलिए बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो मैच है उसमें जीत की टॉनिक सबसे बड़ी टीम इंडिया के लिए क्या रहेगी? देखिए, सबसे बड़ा ये रहेगा कि आप बल्लेबाजी करें, चाहे गेंदबाजी करें, चाहे क्षेत्र रक्षण करें, आपको पूरी शिद्दत के साथ करना होगा और आखिरी बॉल तक आपको संघर्ष के हिसाब से उतरना होगा कि हमारे खिलाड़ियों को 40 ओवर का इसमें पूरा एक तो ऐसा अपने आप को एकाग्र चित्र रखना होगा और पूरे दिलो जान से रखना होगा क्योंकि आपके साथ देखिए कि करोड़ों देशवासी जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान से हार के बाद सब लोग आहत हैं और सब इस मैच के ऊपर नजरें लगाए हुए हैं कि भाई इस मैच को जीत के भारत अपनी जो उम्मीदें हैं इस टूर्नामेंट के अंदर कायम रखे। बिल्कुल राकेश जी, आपने समय निकाला और आप आए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कह सकते हैं कि आज जो नजरें हैं वो भारत पर रहेंगी और भारतीय टीम की देखना होगा कि किस तरह का जो प्रदर्शन है वो टीम करती है और अपनी जो पिछली जो गलतियां हैं उनसे जरूर सबक लेना होगा, क्योंकि एशिया कप का अगर राजा आपको बनना है तो फिर हर हाल में अपनी जो पुरानी कमियां हैं उसको दूर करना है। फिलहाल आज के हमारे इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।